मुझे ज्वाइन कर चुके हैं फैसल चौधरी, पीटीआई के रहनुमा, सीनियर कानूनदान। लेकिन सर बसंत पे तो पीटीआई नहीं होनी चाहिए, पीटीआई रहनुमा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बसंत कोई किसी सियासी जमात का फंक्शन है, किसी हुकूमत का फंक्शन, लाहौर का फंक्शन है। और हम तो बसंत मनाते मनाते बड़े हुए हैं। बहुत ब्रेक आया और आज मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सारे जो हैं उनको इसलिए लेके आए हैं ताकि उनको अपनी फेस्टिविटीज़ से उनको एक्वेंटेंस और वाकफियत हो। अभी मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे जेनजी और जेन अल्फ़ा पे आप तनकीद करें, भाई आपने 20 साल बसंत को जब ऑफ रखा है तो ज़ाहिर है उनको जब लाइलम रहेंगे बच्चे। सो द किड्स आर बहुत ज़्यादा जोश में हैं। और दूसरा, हर शहर का एक जो होता है ना, एक फेस्टिवल होता है, बसंत लाहौर का फेस्टिवल। अच्छा, आप बचपन से तो उड़ाते आ रहे होंगे, इस बसंत में पहले में क्या फ़र्क है? 18 साल का गैप है। पहले हम ज़ाहिर है केटर होते थे, अब केटर कर रहे हैं, बड़े हो गए हैं। अब पहले जो है वो और याशी थी, जब यंग थे स्पेशली टीन एज में, लॉ के बाद फ़ौरन बाद, और उसमें बहुत ज़्यादा रौनक होती थी। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन की फेस्टिविटी है, देखिए ना इधर इतना ज़बरदस्त काम हो रहा है, अंदरून में हो रहा है। सो ये चीज़ें नेक्स्ट ईयर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम जो सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। यानी ये जो केमिकल की डोर, ये वो इतना बड़ा इवेंट है, अगर हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे तो अगले साल ये और ग्रैंड होगा। इसी तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स पे भी होती है, गवर्नमेंट तो डेफिनेटली होती है। अच्छा सर, ये डोर की कॉस्ट पे बड़ा मसला हुआ है कि भाई 11-12 हज़ार का पेन और 500-500 की पतंग, कितने पैसे लग गए आपके? देखिए 12,000 का पिन्ना जो है वो आज 20-25 हज़ार का है और अवेलेबल नहीं है। अभी मैं कल गवर्नमेंट की फिगर देख रहा था कि 54-55 करोड़ रुपए की। मैंने कहा अगर आप थोड़ा सा इसको सेंसिबली प्लान करते तो ये 1.5-2 अरब पे जाता, यानी। और जो दूसरे शहर हैं उनको भी इन्वॉल्व करते आप। देखिए ना, ये एक कारोबार भी है, इसका एक मुआशी फैक्टर भी है, इसका इकनॉमिक फैक्टर भी है। लोगों के अब जो छतें बुक हुई हुई हैं होटल्स में, कल हमारा एक दोस्त बता रहा था कि वो 3 दिन के लिए है और 3 मुख्तलिफ होटल्स में रह रहा है क्योंकि उसको एक होटल में 3 दिन की बुकिंग नहीं मिली है। सो ये चीज़ें जो हैं उसको उस ब्रॉडर जो देखते हैं ना पर्सपेक्टिव में, तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, तो वो ऊपर जाएगी। तो इसको ज़्यादा आसान करना चाहिए था। और दूसरी बात है, हुकूमत को बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। इमरान खान साहब को की तस्वीरें, नाम वो आएंगे, वो आप रोक नहीं सकते। पूरी पुलिस जो है बेचारी वो डर रही है कहीं से कोई ऐसी गुड्डी ना मिल जाए। वो आप इसको सियासी ना बनाएं। कौन सी दफ़ा लगेगी अगर खान साहब की गुड्डी उड़ी तो? वहाँ पे तो जो हुकूमत है वो तो दफ़ा दूर लगाना चाह रही है, लेकिन ये नहीं रुक सकते। देखिए इमरान खान जो है, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आएँ और अगली बसंत जो है हम उनके साथ मनाएं। और सब जो पीटीआई के हमारे वर्कर्स हैं स्पेशली, उन पे सख्तियाँ कम हो। ख़वातीन वर्करों पे, कोट लखपत के सीरान हैं, बुशरा बीबी हैं, सारे जो हैं फैमिली की भी जो है वो मुसीबत कम हो। सो यू नो ये एक फेस्टिविटी है। सर आप वैसे तो गवर्नमेंट पे बड़ी तनकीद करते हैं, ऑब्वियसली आड़े हाथों लेते हैं, बट एक बसंत के ऊपर तो प्लस पॉइंट देंगे ना मरियम साहिबा? नहीं, देखिए हम जहाँ पे तनकीद बनती है वहीं पे करते हैं ना। ये मरियम ने वैसे तो ये पीटीआई ओरिएंटेड ही है ना, यानी हमारे एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए किया है। बट ज़ाहिर है ये भी हमारी कामयाबी है। बट यहाँ पे ख़र्चा सारा हमारा हुआ है, उन्होंने इजाज़त दी है। ये पहले 2018 में ये सारे मुखालफत कर रहे थे और इन्होंने एक माहौल सारा क्रिएट किया। लेकिन ज़ाहिर इंसानी जानों के ऊपर मैं आज भी, वो मरियम हो या हमारी हुकूमत हो या किसी और की भी हुकूमत हो, वन हैज़ टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। एक भी शख्स की जान जाना वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। सो सबको इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये इवेंट ना मरियम का है ना खान साहब का है, ये सब का है। खान साहब की तस्वीर वाली पतंग आप लेके आए हैं, कहीं छुपाई तो नहीं हुई आपने? जो बंदा दिल में हो उसकी तस्वीरें थोड़ी दिखाते हैं। वो पतंग उड़ाएंगे 8 फरवरी को? हाँ बिल्कुल उड़ाएंगे, खान साहब की तस्वीर वाली। हाँ, क्या हुआ, एक ज़्यादा दिन जेल में 2-4 दिन है तो कोई मसला नहीं। और अगर मिली थी वो असल में मसला ये है कि इन्होंने, अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो रही है। कल रात को मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी वो ऑनलाइन पतंगे बच्चे बेच रहे थे, पुलिस ने उनको कॉन्फिस्केट करके उन्होंने कहा अच्छा लड़के ले जाओ, पतंगे डोरे हम नहीं देंगे। उनको भी पता है कौन चीज़ महंगी है और किसका। लेकिन ये एक अच्छा फेस्टिवल है। अभी ये जो डोरे आप देख रहे हो ना, इस डोर से जो बसंत मनाते हैं,
1.5 तावा नहीं उड़ता। दूध में भी कोई प्रॉब्लम कल से बड़े लोग इसका वो कॉटन है ना, वो ज़ाहिर है इसको थोड़ा बहुत आप सकते रहेंगे, वो केमिकल वाली तो खैर बहुत ही लीथल होती है। सो ये बहुत अरसे बाद खुली है, बट चलो ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर होता है। तो ये सारी रौनक है इसमें, पाकिस्तान का ये चेहरा है। दुनिया भर में जब हम इतने पैसे खर्च करके जाते हैं, देखो ना हम दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं, यूरोप जाते हैं, और वहाँ पे बच्चों के लिए यहाँ पे हमारे मुल्क में हो रहा है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अभी इस्लामाबाद में एक फेस्टिवल हुआ, बहुत अच्छा फेस्टिवल हुआ। सो मैं तो इनकरेज करता हूँ इस चीज़ को। सियासत है वो रहेगी, हमारा इट खड़का रहेगा, वो हम आपको नहीं जाने देंगे। आप गलती करेंगे, हम आपकी संगी नपेंगे। तो अब आप तो बसंत मना रहे हैं, सो 8 फरवरी को क्या करने वाले हैं फिर? आप बसंत के ऊपर ही मतलब लाहौर ही होंगे, सो क्या एहतजाज होगा? हमें उन्होंने कहा शटर डाउन करें और पहिया जाम करें, हम दोनों करके गुड्डी उड़ा लेंगे। ये भी सही है। कल से लेके अब तक कितनी पतंगे काटी आपने? नहीं, आज ही उड़ानी शुरू की, कल तो खैर नहीं उड़ा सके। तो अभी हमने ये 2 पेचे लगाए हैं, दोनों कामयाबी से हमने काट लिए। तो अब रात तक ये काम करना है इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताएं, कल ये खान साहब की वीडियोस अब पतंग उड़ाते हुए भी बड़ी वायरल हो रही हैं जब से बसंत का अनाउंस है। मुख्तलिफ शहरों में लोग कहते हैं जनाब यहाँ पे भी बसंत होनी चाहिए थी, आपको लगता है लाहौर से बाहर से लेके जाना चाहिए? डेफिनेटली होने चाहिए। देखिए आप ये जो फंक्शन है ये इसको एक्सपैंड होना चाहिए, और लोगों को लोग इन्वॉल्व होते हैं। देखिए पतंगबाजी आज का नहीं, सैकड़ों साल पुराना एक एंटरटेनमेंट है हमारा। तो इसी तरह हमारी मूवीज़ बनती थी, गाने आपको पता है जो खान साहब की वीडियो की जिसके पीछे वाइटल साइन के गाने लगे हुए हैं। अब हम वो लोग हैं जो पाकिस्तान का पॉप कल्चर हमने देखा है, हम उसमें ग्रो अप हुए हैं। और बिलीव यू मी कि आज इतने डेकेड्स गुजरने के बाद भी हमारे पॉप का कोई मुकाबला नहीं। स्टिल आर सिंगर्स आर बेटर, आर ड्रामाज आर बेटर, और मूवीज़ को अच्छा होना चाहिए। यू नो ये इंसानी ज़िंदगी की वो चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदगी की अलामत है। लेकिन बेशऊरी हुकूमत है, तो इनसे मैं ये कहूँगा कि नहीं, शऊर ये इससे आता है, फेस्टिवल से भी आता है, पतंगबाजी से भी आता है, किसी और इवेंट से भी आता है। सो लेट इट बी एक फन ओरिएंटेड रहने दीजिए इसको, सियासी न कीजिए, क्योंकि सियासी करेंगे तो हारेंगे आप, क्यों फिर हम पीटीआई वाले पीछे नहीं हटते। पसंदीदा गाना बसंत का कौन सा है सर? वैसे तो नसीबो लाल के कितने गाने बैन हो गए हैं, आपको कौन सा पसंद है बसंत? देखें, एक तो वो काटा हमारे ज़माने का बहुत फेमस होता था बसंत का, और इस तरह के बाकी जो गाने हैं अब फ्रैंकली हमें तो वो 90s के याद हैं। और हदीका क्यानी, फ्रिया परवेज़, और लड़कों में जो हैं अब ये एक नया गाना आया हुआ है, वो मुझे सिंगर का नहीं पता है, बट ही इज़ वेरी गुड। एंड आज का तो रीमेकिंग का भी है, कवर भी होते हैं। सो आई थिंक गाना होना चाहिए, जो भी हो। मुझे तो वैसे हर गाना अच्छा लगता है। चलिए सर, गुड लक।